हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है यूज द फिगर टू नेम। ये फिगर आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इस फिगर को देखकर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर कुछ कुछ बताया हुआ है कि कौन सा पॉइंट किस लाइन पे है और आपको उसका आंसर देना है, उसका नाम बताते जाना है, उस लाइन का नाम बताना है। ठीक, तो ए में देखो सबसे पहले दिया हुआ है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। इस फिगर में देखो ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है, तो ये है पॉइंट ई। अब ये जो पॉइंट है ये मैं देख सकता हूं कि इस लाइन पे भी आ रहा है, ए ई में भी, और एफ ई इस लाइन पे भी आ रहा है। और अगर आप ए ई में देखो तो इसी लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन पॉइंट से आप बहुत सारे लाइंस के नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिखना शुरू करता हूं। अब ध्यान दो, देखो ये जो पॉइंट ई है वो ए ई में आ रहा है, तो मैं पहले लिखता हूं ए ई और इसके ऊपर लाइन का सिंबल बना दूंगा। उसके बाद ये जो पॉइंट ई है ये बी ई में भी तो आ रहा है, तो मैं यहां बी ई भी लिख लेता हूं, उसके ऊपर भी लाइन का सिंबल बना देंगे। उसके बाद ये पॉइंट डी ई जो है, डी ई ये भी एक ऐसा लाइन है जिसमें ई आ रहा है। इसके अलावा ये जो एफ ई है यहां पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक, अब आप चाहो तो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो। मैंने ए ई लिखा है, आप ई ए भी लिख सकते हो, ई ए में भी आएगा। बी ई लिखा हुआ है तो आप ई बी भी लिख सकते हो, डी ई के जगह ई डी भी लिख सकते हो, एफ ई के जगह ई एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लाइंस हैं जहां पर ये पॉइंट ई आ रहा है, लाई कर रहा है। सेकेंड में बी में बोला है लाइन पासिंग थ्रू ए। आपको ऐसे लाइन का नाम बताना है जो ए से पास होता हुआ जा रहा है। तो अब देखो ये है पॉइंट ए और इस पॉइंट से पास होता हुआ मुझे सिर्फ ये एक लाइन नजर आ रहा है, लेकिन ये एक लाइन जो है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को मिला के मैं बहुत सारे लाइन बना सकता हूं। जैसे कि पहला मैं बना सकता हूं ए ई। ठीक, ए ई यहां से जो पॉइंट ए है वो पास यहाँ ये इस लाइन से जो है पॉइंट ए लाई कर रहा है ये लाइन ए से पास होकर जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं ए डी लिखूं तो भी सही होगा, ए डी। क्यों? क्योंकि ए को इधर एक्सटेंड किया जा सकता है, डी को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ए डी भी एक ऐसा लाइन है जिससे कि जो कि ए से पास होकर जा रहा है। ए बी भी आप लिख सकते हो, ए बी। ठीक, अब जब भी आप लाइन लिखोगे, किसी भी दो पॉइंट्स को यूज करके आप लाइन का नाम लिख रहे हो, तो उसके ऊपर आपको लाइन का सिंबल बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देख लीजिए, अगर कोई और पॉइंट आपको दिख रहा हो तो आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। वैसे तो मुझे सिर्फ 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ए ई, ए डी और ए बी। ठीक है, आप चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ई ए, डी ए और बी ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी में आपको पूछा है लाइन ऑन विच ओ लाइज। ऐसा लाइन बताओ जहां पर पॉइंट ओ आ रहा हो। तो देखो ये लाइन है जहां पर पॉइंट ओ आ रहा है, तो इसको भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो मैं लिख सकता हूं सी ओ, ये एक लाइन है जिसमें कि पॉइंट ओ आ रहा है। दूसरा ये जो बी ओ दिख रहा है, ये बी ओ भी तो लिख सकते हैं क्योंकि बी इधर भी तो एक्सटेंड हो रहा है। चाहो तो आप बी ओ भी लिख सकते हो और ऊपर में लाइन का सिंबल बनाना है। लास्ट डी में आपको बोला है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का मतलब कट करना, दो लाइंस जो आपस में, दो ऐसे पेयर ऑफ लाइंस जो आपस में कट कर रहे हो। पेयर का मतलब क्या होता है? कपल। ठीक है, तो दो ऐसे लाइंस का नाम बताओ जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। अब ये ऐसा तो नहीं बोला पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे, तो बोला नहीं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो आपको दो ऐसे लाइंस ढूंढ लेने हैं, ऐसे पेयर ढूंढ लेने हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो देखो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो ए ई है ये सी ओ को पॉइंट बी पे कट कर रहा है। तो एक तो पेयर ये हो गया ए ई एंड सी ओ, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो एक पेयर फॉर्म हो गया, एक लाइन ये दूसरा लाइन, दो लाइन मिला के एक पेयर बना लिए। यहां पर टू पेयर्स बोला है तो एक दूसरा पेयर भी देख लो। यहां पर आप देखो ए ई जो है एफ ई को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये दूसरा पेयर हो गया। कौन सा? ए ई एंड एफ ई। ठीक, ए ई और एफ ई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको लिखने के लिए आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। देखो मैंने ए ई लिखा था, ए ई और बी ओ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ई के बाद आप ए डी और सी ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि एफ ई को लिखना है तो एफ ई और ए ई लिखा है मैंने, आप एफ ई और बी डी भी लिख सकते हो, एफ ई और डी ई भी लिख सकते हो। ठीक,
तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।